हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वनाथ बंदोपाध्याय जी ने एक छोटा सा लेख लिखा और उसमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि भैया, तुम जो लंबे लंबे पत्र लिखते रहते हो 4-5 पेजों के, उसको तो करो बंद और कुछ ऐसा काम करो जिससे आप रेगुलर कांटेक्ट में रहो जो अथॉरिटीज हैं और ये पेंशन अपडेशन हो जाए। अभी 2 तारीख को वही ऐसा पत्रवीरों ने लिखा जिनको हम EIBRF के जैन साहब कहते हैं। उनके पत्र को भी इसके बाद में बताऊंगा, ये डाल देता हूँ या मैं फिर कल बताऊंगा इसको। इसको मैं आज डालूंगा। तो लिखते हैं वो AMC सिंगला केस से शुरू होते हैं। बोथ द रिटायरी एसोसिएशन शुड कीप रेगुलर कॉन्टैक्ट एंड हैव डायलॉग विद द एडवोकेट इन AMC सिंगला केस इंस्टेड ऑफ इश्यूइंग 4 पेज सर्कुलर्स एवरी डे सिटिंग टाइट एट एसोसिएशन ऑफिस। एसोसिएशन की ऑफिस में बैठ करके 4-5 पेज का पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है। दोनों के दोनों एसोसिएशन को, यानी मेन तो दो ही हैं, EIBRF और AIB पार्क। वन कंट्रोल्ड बाय वेंकटाचलम एंड अदर कंट्रोल्ड बाय AIBOC। अपने ऑफिस में बैठ करके पत्र लिखने से ज्यादा बेटर है कि आप रेगुलर कॉन्टेक्ट रखें। द एडवोकेट शुड बी प्रॉपरली ब्रीफ्ड। एडवोकेट को प्रॉपरली तरीके से ब्रीफ कीजिए। आप जानते हो तो thoroughly prepared with all facts, figures, statistics to counter the opposite side advocates, may be Solicitor General or anybody. Advocates know the legal sides of the case but not the statistical data and information about how the government and IBA are trying to mislead the government. ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। आपके पास जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेटमेंट हैं, जो भी डाटा आपके पास है, सही तरीका से वकील को बताइए। वकील उसको ऑटोमेटिकली उसका लीगल इंटरप्रिटेशन कर लेगा। उनको बताओ कि गवर्नमेंट और IBA किस प्रकार से हमारे रेगुलेशन में मिसलीड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यदि आप बताने में असमर्थ हो तो कोई भी वकील किसी भी डाटा को लीगल इंटरप्रेट नहीं कर सकता। ये विश्वनाथ उपाध्याय का मैं इसका समर्थन करता हूं। कहते हैं, सबमिशन ऑफ ए सिनॉप्सिस इन 5 पेज इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर केस। जो केस आपका है, जो सिनॉप्सिस आप दे रहे हो, वो उसकी क्रक्स है, आत्मा सारांश है उसका। जज साहब उसी को पढ़ करके आएंगे, उसी से अपनी ओपिनियन बना करके आएंगे, उसी ओपिनियन को अपने दिमाग में रख करके आपकी आर्गुमेंट और बातें सुनेंगे। यदि आपका सिनॉप्सिस प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, असर डालने वाला नहीं है, तो आपके आर्गुमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आगे, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद अटमोस्ट केयर एंड डेक्सटेरिटी सो दैट द ऑनरेबल जजेस गेट द फेयर आइडिया ऑन द एंटायर केस इन वन प्लेस। पढ़ने के बाद, आपका सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद जज को यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस केस में है क्या। मैं तो सीधे सीधा बता रहा हूं। जो 5 पेज का जो सिनॉप्सिस दिया है, और वो भी अराइज ने, इम्प्लीडेड पार्टी ने, भैया जो मास्टर ऑफ द केस हैं, जो पिटीशन, वो क्या कर रहे हैं, वो अप टू डेट नहीं है। उससे कोई भी आइडिया नहीं निकलता है, कोई भी ओपिनियन नहीं बनती है। ओपिनियन सीधी सीधी बनती है आपके 35/1 से। एक रेगुलेशन है, उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, 2 बार किया है। आगे प्रोसेस को क्यों रोक दिया, इस प्रोसेस को चालू कराइए। आपके बस की बात नहीं है तो वकील भी इस चीज को नहीं कर पाएगा। बट द रिटायरीज एसोसिएशंस आर बिजी इन ड्राफ्टिंग out long circulars on various issues without much emphasis on the synopsis, particularly when the case is likely to come up for final hearing. और हमारे जितने भी हैं एसोसिएशंस, पता नहीं क्या क्या ड्राफ्ट करने में लगे हुए। ये बंदोपाध्याय जी कह रहे हैं, मैंने कहा विश्वनाथ बंदोपाध्याय जी कह रहे हैं। शायद हो सकता है मेरी बात उन तक पहुंची हो। और मैं फिर कह रहा हूं,
जब तक आप लीगल पॉइंट नहीं पकड़ोगे तब तक आप केस में जीत ही नहीं सकते हो, और लीगल पॉइंट केवल और केवल 35.1 से है। एक सीधा सीधा सिनॉप्सिस है। एक जरूरत हुई कि सीएफएफ के बदले पेंशन देना, मीटिंग होती है, एग्रीमेंट होता है, रेगुलेशन बनता है, रेगुलेशन 35.1 डाल दिया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, 2 बार होता है, 2 बार होने के बाद उसको रोक दिया जाता है। रुकी हुई प्रोसेस को सच चालू कराइए, ये कोर्ट में देना है। उसके अलावा अब कोई भी कहानी गाते रहो, कोई भी भैया सुनने वाला नहीं है। मान जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं मानो आप जानो। और मैं तो एक तो जो केरला वाले हैं, ऑल इंडिया केरला रिटायरीज फेडरेशन, एक पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑफिसर्स फेडरेशन, एक और है, किसका है वो, ओरिएंटल बैंक का किसका है, उनका ऑफिसर्स का फेडरेशन, एक पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर फेडरेशन। भाई आप क्या कर रहे हो भैया? आपका भी तो काम है, आप भी तो सिनॉप्सिस दोगे, आप भी तो इक्वल इंपॉर्टेंट पार्टी हो। मतलब एक पार्टी जो एक हाथी की तरह है, जिसका कोई घर ही नहीं है, जबरदस्ती घुस जाता है, वो तो सिनॉप्सिस दे रहा है। और जिनका घर है, जिनको सिनॉप्सिस देना चाहिए, वो साइड में हट गए। अब भाई एलआर के ऊपर तो कुछ भी नहीं, सिंगला साहब गाते रहो, वो तो एलआर लड़ रहे, एलआर से कोई ज़्यादा वो असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो कुछ बंदोपाध्याय साहब ने कहा है भैया, इस पर थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दोगे तो आप जानो। थैंक यू, धन्यवाद।